अगर आप डरावने सपने से घबरा जाते हैं तो आपके सपने में कुछ और डर शामिल होने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रीचर्स की जो दुनिया भर में अपने खौफ के लिए मशहूर हैं। गुल्स एक डीमन जिन होते हैं जो रात के वक्त शिकार करते हैं। ये ज़्यादातर ग्रुप बनाकर रहते हैं और गुल्स का पसंदीदा ठिकाना कब्रिस्तान होता है। गुल्स एक वक्त में इतना ज़्यादा खा सकते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। पर वो खाते क्या हैं? वो खाते हैं इंसान का मांस। अब वो चाहे मुर्दे का हो या किसी जिंदा इंसान का। उनकी इतनी ज़्यादा खुराक की वजह से वो एक बार में कई लोगों को खा जाते हैं। रात के वक्त अगर ग्रुप भी गुल्स को मिल जाए तो समझो कि वो पूरा ग्रुप गुल्स का शिकार हो गया। वैसे तो उनका पसंदीदा खाना जिंदा इंसान होता है, पर शिकार न मिलने पर वो कब्रों से मुर्दे निकाल कर भी खा जाते हैं। वो उन लोगों का हंट करते हैं जो कमज़ोर हो। भीड़ में से शिकार के लिए वो किसी ऐसे को चुनते हैं जो डिसेबल हो या बहुत ज़्यादा वीक। और ये बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब एक जगह रुकना इनकी फितरत में शामिल नहीं होता। और ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ मायूसी फैलाते हुए निकलते हैं। उन्हें इंसानों की ज़िंदगी में परेशानी पैदा करने में बड़ा मज़ा आता है। जिससे ये सब कम नहीं था कि उनके पास एक बहुत बड़ी एबिलिटी और होती है, जो कि है शेप शिफ्टिंग, मतलब किसी की भी शक्ल ले लेना या रूप ले लेना। वो चाहे तो किसी इंसान की शक्ल में रह सकते हैं या किसी जानवर की शक्ल में। इससे उनका इंसानों के बीच रह पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। कहा जाता है कि गुल्स मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं और आजकल गुल्स को बहुत ज़्यादा मेंशन किया जाने लगा है, चाहे वो के पॉप हो या कोई सीरीज़, यहाँ तक कि एनिमे में भी। अगर गुल्स से आपका सामना हो जाए, चाहे आप अकेले हों या ग्रुप के साथ, आपका बच पाना नामुमकिन हो जाएगा। टेके अगर आप किसी सुनसान ट्रेन स्टेशन पर हैं और आपको पटरियों पर आधी कटी लड़की आती दिखे, तो ऐसे में दिमाग न चलाएं, बल्कि अपने पैर चलाएं और जितना तेज़ हो सके वहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टेके की। रात के वक्त जापान के ट्रेन स्टेशन पर एक ऐसी आधी कटी चुड़ैल भटकती है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। अगर आपको लगे कि इसके पैर ना होने की वजह से ये आपका पीछा नहीं करेगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो आपका पीछा आपके घर तक नहीं छोड़ेगी, जब तक वो आपको भी उसके जैसा नीचे से आधा काट कर मार ना डाले। उसकी मौत से पहले वो एक बहुत ही शर्मीली लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था काशिमा राइको। उसका स्कूल में बहुत मजाक बनाया जाता था, उसके साथ तरह तरह का मजाक किया जाता था। एक दिन ट्रेन स्टेशन पर उसकी क्लास के कुछ लड़कों ने उसके कंधे पर एक कीड़ा रख दिया, जिससे डरकर काशिमा पटरियों पर गिर गई और गिरने की वजह से उसे ऐसी चोट आई कि वो उठ भी ना सकी। इतने में एक तेज़ आती ट्रेन ने काशिमा को 2 टुकड़ों में काट दिया। वो तड़प तड़प कर अपने दोस्तों से मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वो लोग उसे जिंदा देखकर भी वहाँ से भाग गए और वो ऐसे ही दर्दनाक मौत मारी गई। वो ज़्यादातर जवान लड़कों को शिकार बनाती है, उसके हिसाब से वही उसकी मौत का कारण बने थे। वो ऐसी जगह छुपती है जहाँ उसका निचला धड़ दिखाई ना दे। वो अपने शिकार को आकर्षित करके बुलाती है और जब शिकार पास आ जाए तो उसे अपने असली रूप दिखाती है। जैसे ही इंसान उसको इस हालत में देखता है तो उसे पकड़कर टेके उससे पूछती है, मेरे पैर कहाँ हैं? टेके अपने शिकार को इसी तरह परेशान करती है जैसे उसको परेशान किया जाता था, और वो जब तक उसके पीछे लगी रहती है जब तक उसे मार न डाले। और उसे टेके क्यों कहा जाता है? असल में टेके जब कोई घिसते हुए चलता है और उससे जो आवाज़ बनती है उसे जैपनीज़ में टेके कहते हैं। और आप तो जान ही चुके हैं कि काशिमा किस तरह चलती है। और हाँ, जब वो पूछे कि मेरे पैर कहाँ हैं, तो ये कभी मत कहना कि हमें नहीं पता, बल्कि उस स्टेशन का नाम बता देना जहाँ उसकी मौत हुई थी। इससे होगा ये कि वो आपको मारेगी नहीं, बल्कि आपको कंधे पर बिठाकर अपने घर तक छोड़ के आएगी। मजाक कर रहा हूँ। अगर वो आपको मिल गई तो आपका मरना तो पक्का ही है। हद से सोच कर देखिए, आप रात में दूर चमकती हुई चीज़ देखते हैं जो कि एक खूबसूरत जुगनू होता है, और दूसरे ही पल वो अपनी शक्ल खून पीने वाले दरिंदे में बदल लेता है, जिसकी कद काठी इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। इतिहास और माइथोलॉजी में गड़ा हुआ एक नाम अज्ज है। सरल भाषा में कहें तो एक पिशाच आत्मा। उसे कई लोग पिशाच कहते हैं तो कई लोग आत्मा मानते हैं। पिशाच मानने के पीछे की वजह उसका इंसानों का खून पीना और रात के वक्त इंसानों का शिकार करना है। यह अपने आप को किसी भी रूप में धारण कर सकता है। और आत्मा मानने के पीछे का कारण उसकी वश में करने की शक्तियाँ हैं, जिसे वो किसी भी इंसान को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में ये कहानियाँ बहुत मशहूर हैं कि रात के वक्त एक दरिंदा शिकार पर निकलता है और फिर वो एक जुगनू के रूप में बदल जाता है। लोग उसे अजदी के नाम से जानते हैं, पर इसको जुगनू समझने की भूल आप मत करना। अजदी जानबूझकर इस रूप में आता है ताकि उसकी चमक से लोग आकर्षित होकर उसके पास आएं और फिर वो आपके करीब आकर एक खूंखार दरिंदे का रूप लेकर आप पर हमला कर दे। वैसे तो ये पिशाच मर्द औरत दोनों पर हावी हो जाता है,
पर यहाँ के लोग कहते हैं कि इसका पसंदीदा शिकार छोटे और मासूम बच्चे हैं। अज्जे तब तक इंसानों का खून पीता है जब तक उसकी भूख न मिट जाए। कई केसेस में लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। कुछ लोगों का दावा है कि शिकार हुए शख्स का परिवार भी अज्जे के शराब से जूझता रहता है। कोई नहीं जानता कि अज्जे की असल आत्मा का रूप क्या है। उसका खुद का कोई रूप नहीं। अगर कोई उसे जुगनू की शक्ल में पकड़ने में कामयाब हो जाता है तो अज्जे अपने कभी न दिखने वाले पर बेहद खतरनाक रूप में सामने आ जाता है। इस रूप में देखने वाले शख्स पर भयंकर हमला कर देता है, जिससे उस इंसान का बच पाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अज्जे जानता है कि इसे सिर्फ एक इंसान के रूप में ही हराया जा सकता है और इंसान को मारने वाले किसी भी तरीकों से इसको खत्म किया जा सकता है। अज्जे को दूर रखने के लिए कोई मंत्र या हथियार नहीं बना, बस उसे उस पर कब्जा करके ही रोका जा सकता है। और इसके अलावा अज्जे से बचने का दूसरा कोई भी तरीका नहीं है। पेनांगल, जीवन भर जवान रहने के लालच में श्रापित चुड़ैल। पेनांगल वो औरत है जो काले जादू से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और वो अपनी बढ़ती उम्र से बहुत ज़्यादा डरती थी और उसका मानना था कि जादूगरनियों की मदद से वो अपनी बढ़ती उम्र रोक सकती है। पेनांगल ने जवान और खूबसूरत रहने के लिए जादूगरनियों से वादा लिया कि वो 40 दिन तक बस उनकी बताई हुई चीज़ें खाएगी। वो क्या चीज़ें थीं ये कोई नहीं जानता, पर पेनांगल अपना वादा पूरा नहीं कर सकी और उन जादूगरनियों का श्राप पेनांगल पर ऐसा टूटा कि उसे ऐसी चुड़ैल बना दिया जिसका सर धड़ से अंगों समेत बाहर निकल आता है और इंसानों का गोश्त का आदी बना दिया। दिन के वक्त पेनांगल एक आम औरत की तरह इंसानों में घुली मिली रहती है, और जैसे ही सूरज की रोशनी कम होना शुरू होती है उसका असली रूप सामने आने लगता है और उसका सर शरीर से अलग होकर अंगों समेत हवा में भटकने लगता है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो औरतों बच्चों का मांस तलाशती रहती है। वो इंसानों के बदन से ऐसा चिपक जाती है जिसे छुड़ा पाना नामुमकिन हो जाता है, और जब तक उसके शरीर से खून पी पी कर ख़त्म ना कर दे तब तक वो इंसान को छोड़ती भी नहीं। अपने हवा में बहते अंगों को वो सिरके में डुबा कर रखती है जिससे उसके अंग सिकुड़ जाएं और वापस उसके शरीर में आसानी से जा सके। कहानियों की माने तो उस चुड़ैल के आसपास होने पर उसको पहचाना जा सकता है उससे आ रही सिरके की स्मेल से। पर इसमें कितनी सच्चाई है ये बात बताने के लिए आज तक उससे कोई बचा ही नहीं। बाबा यागा, ये किसी साधु संत का नाम नहीं है। यह है रशिया के जंगलों में भटकने वाली सबसे खतरनाक चुड़ैल। दिखने में बाबा यागा एक बहुत ही डरावनी, बूढ़ी, बदसूरत औरत है जिसके लंबे सफ़ेद बाल, लोहे के नुकीले दांत और लंबी नाक और फटे हुए गंदे कपड़े। घने जंगलों में ऐसा कुछ इमेजिन करने से ही डर की एक लहर शरीर में दौड़ जाती है। कहानियों के हिसाब से उसका घर मुर्गी के पंजों पर टिका हुआ है और उसकी दीवारें इंसानी बच्चों की खोपड़ियों से बनी हैं। कहा जाता है कि ये खोपड़ियाँ उन लोगों की हैं जिन्होंने उसके घर में घुसने की कोशिश की या जो जंगल में भटकते हुए उसके घर के करीब पहुंच गए। ईस्टर्न यूरोप में लोग डर की वजह से उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते कि कहीं बस नाम लेने से ही उसका शिकार न बन जाए। बाबा यागा को कहीं कहीं अंधा भी बताया जाता है जो अपने शिकार को अपनी लंबी नाक से सूंघ के पहचान लेती है। और बहुत सी कहानियों में बाबा यागा को अच्छा किरदार भी बताया जाता है जो सफ़र करने वालों को रास्ता भी बताती है और उनकी मदद भी करती है। पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, और वो अच्छी है या बुरी ये भी नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बिकॉज वी नो